Welcome to Sri Radha Vallabh Academy. It is session of 3 of real number. Now theorem number first. Here we explain that let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form of p upon q. और p और q क्या है? Co-primes. Then prime factorization of q is the form of 2 raised to n into 5 raised to n. तो इसका क्या है? यदि क्या है, x क्या है, रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो x किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q का जो फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो किसका होगा? 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n के फॉर्म में होगा। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है। जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया 3/8 लिया, तो क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? 3/8 को क्या लिखेंगे? 2 रेज टू 3। अब इसमें 5 नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 0। तो ये एक्सपेंशन क्या है इसका? ये एक्सपेंशन किसका है? 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n है। ये है, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इट मीन्स it is terminative decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने के बाद होगा? आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट? आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट? इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट। जो हाईएस्ट होगा m और n, जो m और n से हमेशा ग्रेटर होगा। m और n से क्या होगा? ये हमेशा ग्रेटर होगा। तो m कितना है? 3 है और n कितना है? 0 है। तो कितने होगा? आफ्टर 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। आफ्टर 3 डिजिट क्या होगा? ये टर्मिनेट होगा। हाँ, नाउ थ्योरम सेकंड। x कोई भी है, इंटीजर है और वो किसके फॉर्म में है? p अपॉन q के फॉर्म में है। और क्या है? ये कोई भी रेशनल नंबर है, x कोई भी रेशनल नंबर है और ये किसके फॉर्म में है? p अपॉन q के फॉर्म में है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन q का होगा वो किस में होगा? 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n के फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या होगा? m और n क्या होगा? इंटीजर होगा। तो क्या होगा? एक k होगा, इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट होगा आफ्टर k डिजिट होगा। इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा? आफ्टर k डिजिट क्या होगा? टर्मिनेट होगा। और k क्या होगा? k इज ग्रेटर देन m एंड n से ग्रेटर होगा। क्या होगा? k क्या होगा? इज ग्रेटर देन m एंड n। जैसे ही हमने कोई भी एक ले लो 3/8, अभी लिया था, इससे पहले भी लिया था। 3/8 क्या होगा? 3/2 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 0। तो कितने डिजिट के बाद होगा? तो k क्या होगा? k इज ग्रेटर देन m एंड n। तो n कितना है? 3 है, तो 3 से भी बड़ा होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। कैसे करेंगे? यदि हमें डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन से हमें फाइंड करना है
तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये, तो क्या करेंगे, 3/2 तो यहाँ रेस कितना है, 3 है, तो 5 को भी हम क्या कर देंगे, 5/3 और इंटू 5/3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने सेम पावर का हमने मल्टीपल कर दिया, यानी 5/3 एंड 5/3। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ 2/3 है। यदि 2/2 होता तो हम क्या करते, 5/2 करते इंटू 5/2 करते, तो इसलिए कर दिया हमने। तो क्या हो गया, 3 5/3 क्या होगा, 125, और इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5/3। तो क्या होगा, इसका मल्टीपल करेंगे, 3 5 जा 25, और 3 2 जा 6, और 2 8, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कि 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 7, और 3 1 जा 3। उसके बाद क्या कर दिया, 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 10/3। तो क्या हो जाएगा आपका 375, और कितना हो जाएगा 30, 10 की पावर 3 मीन्स 1000। तो क्या हो रहा है, इसको यहां डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 0.375, तो आफ्टर 3 डिजिट ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं लेट x अपॉन पी क्यू बी अ रेशनल नंबर। तो वो क्या होगा, और q क्या होगा, q किसका फैक्टर होगा, 2m इंटू 5m, और m और n क्या है, इंटीजर है। तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, k प्लेस के बाद, k क्या है, k इज लार्जर देन m, और m एंड एंड। नाउ थ्योरम 3, लेट x इक्वल टू p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर and q is the form or not form of 2m and 5n. q is not a factor of 2m into 5n. then इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, then डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x या रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या, कोई भी x यदि रेशनल नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 2/7, 2/7, तो 2/7, तो हेयर q is not prime factor of 2m into 5m, hence decimal expansion is non-repeating, non-terminating repeating number. Non-terminating repeating decimal। तो इसका डिवाइड करके भी हम देख सकते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लो। तो हमने 0 डेसिमल लगा के एक 0 रखा, 7 2 जा 14, 6 फिर 0 लिखा, 7 8 जा 56,
फिर 4, 7 5 जा 35, क्या बचा 5, फिर 0, 7 7 जा 7 7 जा 49, अगेन 1, फिर 7 3 जा 7 1 जा 7, अगेन 3 0, फिर 7 4 जा 28, आफ्टर दैट 2 रिमेन बचा। तो ये क्या होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा ये। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, इस थ्योरम से, ऑल 3 थ्योरम से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें बताना है इसका काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस नेचर का है वो हमें फाइंड करना है। तो 35/50, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले कटना है तो काट भी सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमें काटना नहीं है इसको। अब हम क्या करेंगे, 50 का फैक्टर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 10 जा 50, या 5 × 5 × 2, 5 5 जा 25 और 2 जा 50। तो किस फॉर्म में, 35/5^2 × 2^1। तो इट इज फॉर्म ऑफ 2^m × 5^n। तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, हेंस टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका करेंगे 77/210। तो 77 क्या करेंगे, 3 7 जा 21 × 10, 10 क्या होगा 2 × 5, 3 7 जा 21 और 5 2 जा 10, 210 हो गया। तो ये किसके फॉर्म में है, 2^m और 5^n के फॉर्म में नहीं है अकेला। यदि ये केवल 2^m और 5^n के फॉर्म में है तो ही होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका, तो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2^m, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2^m × 5^n। इसका जो डिनोमिनेटर है, या इसको इट की जगह हम q भी लिख सकते हैं, q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2^m × 5^n। तो क्या होगा, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिना डिवाइड करके राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। बिना डिवाइड करके हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 13 125 क्या होगा, 125 5^3 होगा, क्या होगा 5^3 होगा। अब यहाँ पावर कितना है, पावर 5 पे कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 13/5^3, तो हम 2^3 × 2^3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा,
2^3 कितना हो जाएगा 8। 8 का मल्टीपल करेंगे, 8 का मल्टीपल किया, 8 3 जा 24, 2 8 1 जा 8 और 2 10। तो ये आपका हो गया न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या होगा 5 इंटू 2^3। तो क्या हो जाएगा 104 अपॉन 10^3 क्या हो जाएगा 1000। तो क्या हो जाएगा 0.104 हो जाएगा। तो थ्योरम 3 भी इसमें फॉलो हो रही है। थ्योरम क्या हो रही है इसमें, आफ्टर के डिजिट के बाद ये क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन किस में होगा, आफ्टर के डिजिट के बाद होगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आफ्टर के डिजिट, और के इज ग्रेटर देन m और n, और m और n से क्या होगा बड़ा होगा, यानी 3 के बाद इसका, तो m भी 3 है और n भी 3 है, तो 3 डिजिट के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली इसको भी करेंगे, तो क्या करेंगे 7 80 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और 2 जा 16 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80। अब हम क्या करेंगे 7 2^4 इंटू 5^1। अब हम क्या करेंगे 5 की रेस टू हमें दोनों हमें क्या करना है, दोनों पावर सेम करना है, या 5 की पावर 1 है या 5 की पावर 4 है। तो 4 में से 1 गए कितना बचा 3। तो हम क्या कर देंगे इसमें 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें 7 इंटू 125 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4 हो गया। अब इसका मल्टीपल करेंगे 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1 7 1 जा 7 और 1 8। और ये क्या हो गया 2 5 जा 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा 10,000। तो क्या हो जाएगा आफ्टर 4 डिजिट, तो क्या हो जाएगा आफ्टर 4 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 0.0875 आफ्टर 4 डिजिट इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें ये रेशनल नंबर है, तो क्या करना है इसमें हमें Q का फैक्टर बताना है। किसके फॉर्म में है रेशनल नंबर, किसके फॉर्म में होता है P/Q के फॉर्म में होता है। तो हमें अब क्या बताना है इसमें Q का फैक्टर बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है। तो Q का प्राइम फैक्टर 2^m और 5^n है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो रहा है आफ्टर 9 डिजिट टर्मिनेट। डेसिमल क्या हो रहा है डेसिमल टर्मिनेट। Hence Q is prime factor of Q is in the form 2^m into 5^n। ठीक, इसमें क्या होगा, ये क्या है आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है।
तो क्या होगा, हैंस Q is not in factor 2 raised to m into 5 raised to n। ये भी क्या है, ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है आपका, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग है। Hence Q is not factor of 2 raised to m into 5 raised to n। तो आपका आज रियल नंबर 3 सेशन में आपका रियल नंबर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर नेक्स्ट टर्म से हम सॉल्व करेंगे इसको।